हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर म्यूचुअल फंड में बात करें तो किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो हमने आज के केस में जो हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में मोर देन 5% का रिटर्न दिया है, केवल हमने आज उन्हें कैटर किया है। तो इसी बेसिस पे हम जानेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड ने आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें कई ऐसे सरप्राइजिंग नाम आपको सुनाई पड़ेंगे। तो जनरली आम बोल चाल की भाषा में या अगर हम कहीं के वीडियोस देखते हैं तो उसमें हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। ऐसे नाम भी यहाँ पे आज इस लिस्ट में हैं जिन्होंने मोर देन 20% तक का भी रिटर्न दिया हुआ है। तो आप सुन के भी हैरान हो गए होंगे, इतने गिरते हुए मार्केट में भी क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसने लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप कैटेगरीज में मोर देन 20% का रिटर्न दिया है। तो आंसर है यस। तो वो कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप। इसने हमें लास्ट 1 ईयर में 22.07% का रिटर्न दिया है। आपको सुन के बिलीव नहीं हो रहा होगा। जनरली 10 to 15% का रिटर्न होता है या गिरते हुए मार्केट में तो कई म्यूचुअल फंड ने भी हमें निगेटिव में रिटर्न दिया है, बट यहाँ पे इसने 22.07% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें, अगर आपने 1 साल पहले 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 12,22,000 रुपए होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसने हमें 16.13% का रिटर्न दिया है। 16.13% का रिटर्न भी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। और अगर हम बात करें पिछले साल अगर किसी ने इसमें 10 लाख रुपए लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 11,62,000 रुपए के आसपास होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने हमें 13.98% का रिटर्न दिया है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 14% का रिटर्न हमें इस कैटेगरी में मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 14% का रिटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसने 10 लाख रुपीज़ को 11,40,000 रुपीज़ इसने लास्ट 1 ईयर में किया है। इस कैटेगरी में नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड आता है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। इसने हमें 11.12% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पैसे के टर्म में बात करें तो अगर किसी ने पिछले साल 10 लाख रुपए आज की डेट में ही लगाया होता तो अभी उसकी वैल्यू 11,11,000 रुपए होती। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट हमारा आता है सुंदरम स्मॉल कैप। काफ़ी अच्छा फंड है और एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका AUM है 3,680 करोड़ रुपए और इसका एनुअल रिटर्न है 9.54%। और अगर रिटर्न के लिए लेवल पे बात करें तो 10 लाख रुपए को इसने 10,95,000 रुपीज़ इसने लास्ट 1 ईयर में किया है। इसके बाद आता है ITI स्मॉल कैप फंड। इसने हमें लास्ट 1 ईयर में 8.66% का रिटर्न दिया है। और अगर हम वैल्यू के टर्म में बात करें तो 10 लाख रुपए को इसने 10,87,000 रुपीज़ इसने इसको बनाया है। इसके बाद आता है ABSL स्मॉल कैप फंड। ABSL स्मॉल कैप ने हमें 8.52% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पैसे के टर्म में बात करें तो 10 लाख रुपए को इसने 10,85,000 रुपए लास्ट 1 ईयर में इसने बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है LIC म्यूचुअल फंड और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही कम है, वो है 695 करोड़ ओनली। और इसने हमें रिटर्न दिया है 8.23% का लास्ट 1 ईयर स्मॉल कैप कैटेगरी में। और अगर हम रुपए के टर्म में बात करें तो 10 लाख रुपए को इसने 10,82,000 रुपए इसने लास्ट 1 ईयर में उसको बनाया है। इसके बाद आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड। इसने हमें 7.85% का रिटर्न दिया है। और इसकी हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 4,590 करोड़ रुपए है। और इसने अगर हम पैसे के टर्म में बात करें तो 10 लाख रुपीज़ को इसने 10,78,000 रुपए इसने लास्ट 1 ईयर में उसको बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने भी हमें 7.64% का रिटर्न दिया है। और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट ये कंपनी होल्ड कर रही है स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो है 11,701 करोड़ रुपए। और अगर हम पैसे के टर्म में इसके रिटर्न की बात करें
तो इसने 10 लाख रुपए को 10,76,000 रुपए बनाया है लास्ट 1 ईयर में। इसके बाद आता है PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने हमें 7.55% का रिटर्न दिया है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1,568 करोड़ रुपए के आसपास ही है। और अगर हम पैसे के टर्म में इसके रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो उसने 10 लाख रुपए को 10,75,000 रुपए लास्ट 1 ईयर में बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड। बीच में इस फंड में कुछ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की गई थी सेबी द्वारा और जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इसमें पैसा निकाला था और लोग बोल रहे थे ये फंड खराब है, इससे अपना पैसा विड्रॉ कर देना चाहिए। किसी भी फंड के साथ कभी भी कुछ भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हमें अपना बिलीव तोड़ना नहीं है और हमें अपनी SIP कंटिन्यू करनी है। इसी टर्म में अगर हम बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड है। इसका एनुअल रिटर्न लास्ट 1 ईयर की हम बात करें तो इसने 7.42% का रिटर्न दिया है। और अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसका AUM है 31,914 करोड़ रुपए। और अगर हम पैसे के टर्म में बात करें तो इसने लास्ट 1 ईयर में 10 लाख रुपीज़ को अगर किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 10,74,000 रुपए कर दी होती। इसी के बाद नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है JM स्मॉल कैप फंड। इसने भी हमें 7.36% का रिटर्न दिया है और इसके हम AUM की बात करें तो ओनली 726 करोड़ रुपए का इसका AUM है। और अगर हम पैसे के टर्म में इसके रिटर्न की बात करें तो अगर किसी ने 1 साल पहले 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 10,73,000 रुपए के आसपास होती। नेक्स्ट हमारा आता है इस कैटेगरी में DSP स्मॉल कैप फंड। इसने हमें 7.07% का रिटर्न दिया है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट की हम बात करें वो 18,432 करोड़ रुपए है। और अगर हम लमसम की कैटेगरी में बात करें तो इसने 10 लाख रुपए को 10,71,000 रुपए 1 साल के अंदर बनाया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस कैटेगरी में कुछ ऐसे नाम आपको सरप्राइजिंग ही दिखाई पड़ रहे होंगे जो जनरली हमें नहीं सुनाई पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं फेमस नहीं है, बट फिर भी वो इस कैटेगरी में क्योंकि उन्होंने जो फंड उनके जो फंड मैनेजर ने जो फंड चूज़ किए उन्होंने आउट परफॉर्म किया और मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिले हैं। अगर हम AUM के टर्म्स में बात करें तो हमेशा आपको जो 3 या 4,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा जिनका कंपनीज का AUM हो आपको उन्हीं फंड को प्रिफर करना चाहिए क्योंकि वहाँ के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस होंगे, एक अच्छा खासा AUM को वो हैंडल कर रहे हैं तो वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। आपको रिटर्न के हिसाब से किसी कंपनी में रिटर्न इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि फंड मैनेजर जितने एक्सपीरियंस होंगे उनका विजन उतना ही स्ट्रांग होता है और वो शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोच के वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। और अभी जितने मैंने कैटेगरीज में जो फंड बताए हैं इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो AUM हैंडल कर रहा है वो क्वांट म्यूचुअल फंड जिसका 31,914 करोड़ रुपए का AUM है। और जो इस कैटेगरी में अभी मैंने बात किया है सबसे उसके सेकंड नंबर पे आता है वो DSP स्मॉल कैप जिसका 18,400 करोड़ रुपए के आसपास AUM है। तो आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में अच्छे खासे जिनका AUM है वो भी इस कैटेगरी में है, बट इसमें मैक्सिमम आपको मिलेंगे जिनका 3,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए से कम उसका AUM है वो अभी इस कैटेगरी में आए हुए हैं। तो हमें अपनी SIP को कंटिन्यू करना है। SIP हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको 1 साल के रिटर्न के हिसाब से कंपनीज चूज नहीं करनी है, म्यूचुअल फंड को चूज नहीं करना है, अपनी SIP को कंटिन्यू करना है क्योंकि इससे आपकी एक डिसिप्लिन रेडी होती है, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनते हैं और इन्वेस्टमेंट आपका एवरी मंथ होता है। मार्केट्स का जो कहते हैं एवरेज आपको पूरे ईयर का एवरेज मिल जाता है। तो मार्केट अप्स एंड डाउन के बीच में आपको घबराना नहीं है, अपनी SIP को कंटिन्यू करना है। और लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आपका 5 to 10 ईयर्स का अगर आप एक ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।